इस छोटी सी नशिस्त को मुनक्किद करने का मकसद ये था कि पिछले कुछ सालों से रमज़ान के मौके पर हमने सालगिरह का प्रोग्राम नहीं किया। 1 जुलाई का दिन जो है वो रमज़ान के महीने में आया, इसलिए नहीं किया। और गुज़िश्ता उसके बाद 2 प्रोग्राम हुए और फिर गुज़िश्ता 2 साल से ये कोविड-19 की जो वबा चल रही है, तो पिछले साल लॉकडाउन था कंप्लीट, इसलिए हमारे दोस्त खालिद अहमद ने आफ्ताब फिल्म्स के ज़रिए उसको ऑनलाइन पर पूरा प्रोग्राम नशर किया, जिसे पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। लेकिन इस बार भी शहर में अभी हालात दूसरी वेव के बाद जो थमे हैं, थोड़े हालात काबू में आए, इसलिए हमने कोशिश ये की कि कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं मुनक्किद किया जाए। लेकिन अखबार चूँकि एक समाज का आईना होता है और हमारी अपनी जिम्मेदारी ये भी होती है कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत अफजाई की जाए और उनको फूल नहीं फूल की पंखड़ी सही, लेकिन इदारे की जानिब से एक अखबार का एजाज़ जो है वो मोतबर समझा जाता है। और हमने भी ये कोशिश की कि इस को मोतबर बनाने में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। चुन चुन कर लोगों का इंतखाब किया गया। 2 टीमें इस पर मामूर थी। किसी ने राशन किट तकसीम की, किसी ने मेडिकल फील्ड में काम किया, किसी ने दीनी इदारों की जिम्मेदारान को मदद की, किसी ने पका हुआ खाना हॉस्पिटल्स में पहुंचाया, किसी ने इंसानों के तमाम जो ज़रूरियात हैं जैसा रोटी, कपड़ा और उसके जो अखराजात वगैरह का नज़्म किया। और उससे भी आगे जाकर कुछ लोगों ने जो NGOs की शक्ल में जो हमारे जानवर हैं उनकी भी फ़िक्र की। अल्लाह ताला की वो भी एक मखलूक है जो लॉकडाउन की वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग हमारे जो जिम्मेदारान हैं, चूँकि ये NGOs के लोग हैं, तो ये फील्ड पर थे, फिरते रहते थे, तो शहर में गली कूचों में, सड़कों पर कुत्तों की तादाद बढ़ चुकी थी। लेकिन भूख के मारे और बिल्लियाँ इधर उधर आपको दिखाई दे रही थी। लॉकडाउन में परिंदे आपने देखे कि वो भी बढ़ गए, उनकी तादाद। सुबह जो लोग उठते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि चिड़ियों की चहचहाट ज़रा बढ़ गई है, वरना ये मोबाइल रेंज वगैरह की वजह से वो काफ़ी मुतासिर हुआ था। तो ऐसे लोगों ने इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी फिक्र की। हर फील्ड में जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ पर पहुँचे, कोशिश की, अपने वसाइल को इस्तेमाल किया। उनको देखकर दूसरे लोगों ने उसकी तरगीब की। और इसके अलावा जब अमवात का सिलसिला शुरू हुआ तो आपने देखा कि इंसानियत के जज्बे से सरशार लोग आगे बढ़े और उन्होंने उनकी आखिरी रसूमात तदफीन तक का इंतज़ाम किया, रात दिन सरगर्म रहे। इस तरह के तमाम जिम्मेदारान आज हमारी दावत पर यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कोशिश की थी बहुत सेलेक्टेड लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि ये कोविड-19 की जो इम्तिनाई अहकामात हैं उसकी वजह से ज़्यादा कोई बड़ा हम प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं इदारा बैतुल यतीम के और हमारे दोस्त खालिद अहमद के कि उन्होंने इस जगह का नज़्म किया। ये हमारा अपना इदारा है। यहाँ पर यतीम बच्चों की तालीम, तरबियत, परवरिश की जाती है और इस इदारे को हम लोग, हमारे दोस्त, हमारी टीम जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, जांफिशानी के साथ शब व रोज़
इसको परवान चढ़ाने में इसकी भी आपने महसूस किया होगा यहाँ आने के बाद कि ये अनाथालय दूसरों से कुछ मुख्तलिफ नज़र ज़रूर आता है। ISO दर्जा इसे हासिल है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई जितनी अपनी भी साथ है, खालिद अहमद का शुरू से यही मंशा रहा है कि जो लोग लाकर खुशी से यहाँ पर देते हैं वो लाकर यहाँ पर इमदाद दें। इस इदारे का कोई सफ़ीर नहीं है, कोई चंदा जमा बाहर नहीं किया जाता। इस तरह से ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। अभी कोशिश चल रही है कि कुछ हमारी जो लड़कियाँ हैं तालिबात, उनके लिए भी नज़्म किया जाए। आप तमाम चूँकि NGO के ज़िम्मेदारान हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी इदारे के बारे में ये मालूमात आपको दे रहा हूँ। आम पब्लिक में ये चीज़ें नहीं बोली जाती, लेकिन चूँकि आप लोग हमारे अपने हैं और आप समाज के दर्द को महसूस करते हैं, इसलिए मैंने चंद बातें रखी। हिंदुस्तान का ये सालाना प्रोग्राम गुज़िश्ता 18 साल से हम लोग करते चले आ रहे थे, जैसा मैंने अर्ज़ किया, लेकिन कुछ प्रोग्राम नहीं हुए, उसके वजह भी बताई मैंने आपको। लेकिन इसमें हम लोग जो है वो एक और एडिशन किया करते थे कि इसमें गज़ल और कव्वाली का प्रोग्राम भी होता था, जो हमारी उर्दू तहज़ीब अदब की रिवायत है, और बड़ा मियारी अंदाज में हम लोग उसको करते थे। लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि भाई हम समाज के ज़िम्मेदार हैं, तो हमारे समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इज़्ज़त अफजाई की जाए। और आप तमाम को यहाँ मदऊ किया गया। आप तमाम हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आप तमाम का दिली खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा शहर के मारूफ आलिम दीन और हमारे रहनुमा कायद मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब से कि जो बहुत बड़े आलिम फाजिल और अरबी के माहिर, सर सैयद कॉलेज में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो ऐसे हमारे यहाँ पर आलिम मौजूद हैं, ऐसे हमारे दीनी कायद मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सदारती ज़िम्मेदारी को निभाएं। कोई इसमें हमने जो लोग यहाँ पर हैं वो हमारे अपने हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें मौसर रहनुमाई होते रहती है और वक्त ब वक्त जो भी हमें दुश्वारियां हैं उनका भी सद्देबाब होता रहता है, चाहे वो अखबार का मामला हो या हमारी NGO का मामला हो। ये लोग हमारी रहनुमाई करते हैं। दूसरे हमारे दोस्त शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार अवामी रहनुमा खालिद सैफुद्दीन साहब, इंजीनियर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। और मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम के जो आपने बुनियाद डाली, उससे पूरे मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है और ग्रेजुएट्स तबका एक जगह आकर अपनी मसाइल के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने कौम की तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप फेम के भी, फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी उर्दू सोसाइटीज़, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारी राज्यसभा की जो MP हैं फौजिया खान मैडम, वो उसकी सदर हैं। उनके साथ बड़ी सरगर्मी के साथ ये तालीमी इदारों की भी ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं। साथ ही साथ सरोश उर्दू हाई स्कूल जो यहाँ पर मिटमिटा में और शहर में है, उसके आप रूहे रवा हैं।
हमारे सरपरस्त ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जब से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो खालिद सैफुद्दीन साहब ने उस इदारे को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। इसी तरह हमारे दोस्त कायद, हमारे सियासी समाजी रहनुमा, जो भी कह लें, हमारे बड़े भाई खालिद अहमद साहब जो शुरू से हमारे साथ हैं, बल्कि औरंगाबाद से पहले बम्बई से हमारे साथ रहे, वो इदारे के एक रुकन हैं। यही वजह है कि इनके इदारे में हम रुकन हैं। ये एक खुलूस का रिश्ता है जो कायम व दायम है बम्बई से लेकर औरंगाबाद तक। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आपकी एक फर्म पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही सरगर्मी के साथ और बहुत ही मेयारी अंदाज में फिल्म प्रोडक्शंस का, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शंस का काम कर रही है, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इसके बाद मेरे दोस्त, मेरे सुख दुख के साथी और मेरे वालिद साहब के नाम से जो NGO हमने कायम किया है, जिसके तहत पड़ेगांव इलाके में आई लव औरंगाबाद के इश्तिराक से हम लोग मुफ्त तो नहीं है, चैरिटेबल क्लिनिक चलाते हैं, जहां पर 30 रुपये में इस कोविड दौर में जबकि डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत थी। हमारे फैज़ भाई यहाँ पर बैठे हैं, इनके इदारे से भी बहुत अच्छा काम होता है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इन्होंने शहर में मैं समझता हूँ 4 या 5 मकामात पर आपके डिस्पेंसरी इसी चैरिटेबल अंदाज में चल रही है। और दीन का भी काम एक बहुत स्टैंडर्ड वे में आप काम करते हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं और समाज की फलाह बहबूद के लिए, मुस्लिम रहनुमाई के लिए आप हमेशा आगे रहे हैं। तो इनको भी पता है कि ये, और तमाम NGO के लोगों को भी पता है कि भाई ये किस तरह का काम है और कैसे किया जाता है। मैं नईम खान साहब जो हमारे ट्रस्ट के सदर हैं, मेरे वालिद साहब के नाम से प्रोफेसर मोहम्मद अली हसन, एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उनसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और अब इस प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत करते हैं। तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो एक एक अपनी ज़ात में अंजुमन है। अगर मैं किसी और को यहाँ मदऊ करूँगा तो दूसरों को ये लगेगा कि हमको नहीं बुलाया गया, और सभी हमारे लोग हैं, सभी हमारे अपने हैं, जिनके जो हमारे साथ शरीक रहे हैं या हम उनके साथ शरीक रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम का दिली इस्तकबाल करता हूँ, हिंदुस्तान की जानिब से, हमारी NGOs की जानिब से, इस इदारे की जानिब से, और शहर के ये जो ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं इनकी जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल। मैं खालिद सैफुद्दीन साहब से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नायब अंसारी साहिब, भाभी जान साहिबा, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब, खालिद अहमद साहब, नईम साहब और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, दो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है। एक तो किसी अखबार को चलाना, और दूसरा उस अखबार में काम करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है उस अखबार के लिए रिपोर्टिंग करना। अखबार जमहूरियत में एक बहुत ही अहम मुकाम रखता है, छठा सुतून होता है, वो पिलर होता है डेमोक्रेटिक सेटअप का। और हमारा मसला ये है आम तौर पर
अवाम का नज़रिया और वो लोग जो हुकूमतें चलाते हैं उनका नज़रिया मीडिया की तरफ देखने का कुछ ठीक नहीं है। ये रवैया और ये नज़रिया हमारा बदलना चाहिए। खुली आज़ादी होनी चाहिए। नायाब भाई के हमारे ताल्लुक़ात उस वक्त से हैं जब नायाब भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और आज तक, और अखबार चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका अंदरूनी जो कसम पुरसी होती है, जो गुर्बत होती है, वो वही लोग समझ सकते हैं जो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ात रखते हैं। दोस्तों, ये पिछला 1 साल 1.5 साल बड़ा मुश्किल का गुज़रा। मैं, मेरी पूरी फैमिली खुद मौत के मुंह में जाकर वापस आए। इन हालात में जिन लोगों ने, जिन NGOs ने काम किया है, उन तमाम NGOs को, उन इनफरादी शख्सियात को मैं सलाम करता हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह लाशों को उठाया गया, उनकी तदफीन की गई, किस तरह उनको दवाखानों तक पहुंचाया गया। और अक्सर हमने ये भी देखा है, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, बहुत मुश्किल दौर था। और यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, रफ़ीक अहमद साहब, अपने हाथों से इन्होंने गुस्ल दिया। इंशाअल्लाह आखिरत में आपकी उंगलियां चमकेंगी। शुक्रिया। इंजीनियर खालिद सैफुद्दीन साहब के जज्बात हम समझ सकते हैं। वो इसलिए कि इनकी फैमिली के पूरे 14 लोग इस कोविड-19 की जद में आए थे, जिनका बहुत ही क्रिटिकल वे में इलाज हुआ। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारी सरपरस्ती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उस कोरोना के दर्द को इन्होंने बजाते खुद महसूस किया है, जो आज इनकी ज़बान से आपने सुना, वो दर्द झलक रहा था। और आप तमाम NGO के जो लोग हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद तो दूंगा ही, लेकिन उनकी खिदमात को हकीकी तौर पर सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे शिवसेना के नारायण भाऊ अभी यहाँ पर आए। आप घाटी हॉस्पिटल में कभी चले जाएं तो आप देखेंगे कि दिन भर बल्कि रात तक कोई पेशेंट का अगर इनको इंटीमेशन आता है तो ये आगे बढ़कर उसके लिए जो भी बन पड़ता है वहाँ पर उसके लिए काम करवाते हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के भी यहाँ पर जिम्मेदारान मौजूद हैं, जिन्होंने इस वबाई दौर में, कोविड के दौर में समाज का बहुत बड़ा काम किया है। PFI के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग, हमारे मरकज़ तजहीज़ व तदफीन के भाई ग्रुप, मस्तान ग्रुप, इसी तरह से कई लोगों ने आगे बढ़कर जो खिदमत अंजाम दी है। और इस दौर ने, वबा ने हम तमाम को एक रिश्ते से बांध दिया है, जिसका नाम इंसानियत है। इस इंसानियत के नाते आपने देखा होगा कि जब आखिरी रसूमात का मामला चल रहा था तो बिला तफरीक मज़हब और ज़बान लोगों ने उसमें भी काम किया, उनकी भी
कोई ने अर्थी को ले जाके जलाया, किसी ने किसी की तदफीन करवाई। महल्ले वाइज काम हुआ, गली वाइज काम हुआ और अपने अपने नज़रियात से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। तो ये इस शहर की गंगा जमनी तहजीब है कि हम तमाम लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शरीक रहे हैं, रहेंगे, लेकिन इस इंसानियत के रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, ये हम अहद करते हैं। हमारे दोस्त जैदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप रुकन हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और मेरे इस अखबार की अगर मैं उनको नज़रअंदाज करूंगा तो शायद घर में मुझे खाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी अहलिया नूरुन्निसा अंसारी, मैं मेरे अखबार में जब ये हमारा इरबाज बहुत छोटा था और हमने यहाँ पर अखबार की ज़िम्मेदारी संभाली, तो तब से मेरे साथ एक झांसी की रानी की तरह जुड़ी हुई हैं और इस अखबार की असिस्टेंट एडिटर भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं तो खादिम हूँ अखबार का, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाइए ताकि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो जाए। अब अय्यूब साहब हमारे एडीएन के जो रूह रवा हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, साबिक कॉरपोरेटर हैं और अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब खालिद अहमद साहब से इल्तिमास है कि मुख्तसरन अपने दो लफ्ज़ कहें। सबसे पहले तो आपका इस इदारे में इस्तकबाल है। चंद बातें अर्ज़ करनी थी। हिंदुस्तान अखबार की 19वीं सालगिरह के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। बड़ी कसम पुरसी का दौर है, सारे ही लोग जो बैठे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं मजरूह हैं, इस बीमारी से गुज़र चुके हैं। नायब साहब ने भी एक बात अर्ज़ की थी कि यहाँ पर एक यतीम बच्चियों का भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं। एक्चुअली सारा सेटअप हो चुका है, लेकिन जब ये दूसरी लहर जो कोविड की आई थी उस वजह से ये मामला थोड़ा रुक गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम फौरी है इसको शुरू कर रहे हैं। एक बड़ा मसला जो है इसका हल होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जान पहचान अतराफ़ में जो लड़कियाँ मुस्तहिक़ हों, यतीम हों और यसीर हों, उन लोगों के लिए पहुँचा दें हमारी बात, ताकि उनका रहने और तालीम तरबियत का नज़म कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। अब हम ये इनाम, ये जो सर्टिफिकेट असनादात का सिलसिला है वो शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लम्हात हम हमारे आज के सदर जलसा डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब की रहनुमाई से भी इस्तेफ़ादा कर लें और उसके बाद अब हमारे ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर चूँकि 5 बजे लॉकडाउन का भी टाइम शुरू होने वाला है, वैसे शहर में ऐसे कोई मामलात है नहीं, फिर भी एहतियातन तौर पर हम उससे पहले अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे। तो मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वालाह व बाद। क़ाल तआला फ़ी मुहकम तंज़ीली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ीही इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन।
शहनशी पर तशरीफ़ फरमा मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त खालिद सैफुद्दीन साहब, दूसरे खालिद जो आफताब के उर्फियत से ज़्यादा जाने जाते हैं, और अयूब भाई और हमारे सदर साहब आज के इस जलसे के ज़िम्मेदार जनाब नायब अंसारी साहब, मोहतरम हाज़रीन और सामीन। गुफ्तगू लंबी करनी नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक अगर तकरीर थोड़ी हो तो खुशगवार फरीज़ा सदर अंजाम देता है, और लंबी हो जाए तो नहायत ही नागवार मराहिल से और हालात से सामईन को गुज़रना पड़ता है। कोशिश करूँगा कि पहले वाले हिस्से ही में मैं शामिल रहूँ, ताकि दीगर उमूर पाए तकमील तक बआसानी अंजाम दिए जा सकें। मैंने आपके सामने सूरह अन-नम्ल की एक आयत पढ़ी है। दरअसल इस जलसे का जो उन्वान है या निस्बत है वो सहाफ़त है, और सहाफ़त के ताल्लुक़ से कुरान करीम में बहुत सारे मैसेजेज, पैगामात और बहुत सारी चीज़ें अंबिया के ज़रिए कौमों के नाम भेजे गए हैं। इस आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मैसेज, एक सहीफ़ा, एक पैगाम मलिका सबा को भेजा था, जो दर हकीकत एक दावत के सिलसिले में था, लेकिन हालात से आ गई और जिस डगर पर वो मलिका चल रही थी, एक तरह से उन्हें मुतनब्बह करना था। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कारिंदे के ज़रिए से ये ख़त भेजा, इज़हब बि किताबी हाज़ा, ये मेरा मैसेज लेकर जा, फ़ाल्क़ीही इलैहिम, उस कौम के लोगों को ले जा कर दो, और सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर वहाँ से चले आना, फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन, तो देखते हैं कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। ये मफ़हूम है इस आयत का जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाफ़त दर हकीकत एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है। वो ख़बर के ज़रिए हो, यानी न्यूज़ के ज़रिए हो, या किसी तालीम के ज़रिए से हो, या किसी हिदायत के ज़रिए से हो, या किसी रहबरी के ज़रिए से हो, रहनुमाई के ज़रिए से हो, एक पैगाम होता है। सहाफ़त ने जो मकाम पाया है इस दुनिया में, ज़ाहिर है कि उसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है, और सहाफ़त ने जितने ज़ख्म इस दुनिया में खाए हैं उसकी तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितनी भी पुरानी के उसकी वजूद की तारीख़ है। एक फ़ारसी का मक़ौला है, मैं सिर्फ इशारा करूँगा, फ़ारस, और उसमें थोड़ी सी तहरीफ़ के साथ सहाफ़त में काम करने वाले और सहाफ़ियों के लिए उनके गोशे गुज़ार करूँगा कि कौमों की किस्मतें और अक़वाम और मिलल की नज़रियात और उनके अफ़कार को बदलने की ताकत और सकत ये अखबारात रखते हैं, मीडिया रखता है कि कैसे उनको तब्दील करें और किस डगर पे उनको ले आएं। इसलिए यहाँ एक नुक्ता सिर्फ मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी है, और वो नुक्ता फ़ारसी के उस मक़ौले में पिन्हा है। मैं उसमें तहरीफ़ करूँगा थोड़ी सी। फ़ारसी का मक़ौला ये है कि एक कदमस्त हज़ार जानस्त, कि तुम्हारे एक पैर, एक कदम के नीचे हज़ार हा जाने हैं।
तो ज़रा आहिस्ता चलना, कहीं तुम्हारे कदम के नीचे कोई जान चली न जाए। ज़ाहिर है कि अल्लाह की मखलूक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और तुम उस पर बिला यानी बग़ैर बेशऊरी में अपना पैर रख दो और वो उसकी जान चली जाए। तो ये फ़ारसी का मक़ौला है, मैं उसके साथ तहरीफ ये कर रहा हूँ कि एक कलमस्त हज़ार जानस्त, कि तुम्हारे एक कलम के नीचे हज़ार हा जाने हैं। तुम्हारा एक कलम पता नहीं किस रुख तुम्हें ले जाए, कौम को और मिल्लत को और किस डगर पे डाले, बता नहीं सकते। इसलिए ज़रा अपने कलम को हरकत बहुत संभाल कर देना, इसलिए कि उस कलम के नीचे बहुत सारी गर्दनें हैं। ये बात अगर सहाफ़ी और सहाफ़त से मुताल्लिक़ हज़रात के समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उम्दा सहाफ़त कहलाएगी। ये अखबार शहर औरंगाबाद में जब इसका आगाज़ हुआ हिंदुस्तान के नाम से, आज से 19 साल पहले, और आज का ये 19वां इसका गोया कहना चाहिए कि यौम विलादत है, तकमील पाए हैं, उसकी ये मिलाद गोया है बकौल कसे। तो मैं समझता हूँ कि क़ानूनी एतबार से भी ये सिन्ने बुलूगत को पार कर चुका है और अब इसके ऊपर हालात के आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, और अगर आ भी जाएं, अल्लाह न करे, तो इसमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा हो गई है कि जिस तरह किसी नौजवान पर अगर कोरोना अटैक करता है तो उसके अंदरूनी मुदाफ़ात से कोरोना के जरासीम खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये 19वें साल की तकमील इसने कर ली है और 20वें साल की दहलीज पर है गालिबन। तो इसकी खिदमात अदबी हो, दीनी हो, सियासी हो, समाजी हो, मुआशरती हो, इक़्तिसादी हो या और भी नौइयत के हों जिनका ताल्लुक़ इंसानों से और इंसानी मुआशरे से है, ये करता रहा है। शुरू में जब नायाब अंसारी साहब औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे और अखबार शुरू हुआ था, उन दिनों मैं भी औरंगाबाद ही में सांसें ले रहा था, तो नायाब का लफ्ज़ जब मेरे कानों में पड़ा तो मुझे बहुत ही नायाब सा लगा और फ़ौरन मुझे शाद अज़ीमाबादी याद आ गए। शाद अज़ीमाबादी बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं जिनकी बड़ी अच्छी शायरी है, और अज़ीमाबाद चूँकि पटना का कदीम नाम था इसलिए वो अपने उस शहर की तरफ मंसूब उन्होंने अपने आप को किया। शाद अज़ीमाबादी का एक शेर है कि पता नहीं उनको ये पता था या नहीं कि कोई नायाब आने वाला है, या शायद उन्होंने चैलेंज दिया कि तुम तलाश करो और कोशिश करो, अगर मिल पालोगे तो गोया तुम उस वक्त के धनी हो जाओगे। उन्होंने कहा, वो शेर पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। ये है वो नायाब अंसारी जो तारीख़ी शहर में अपनी इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी किस्म की खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस अखबार की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ और इस अखबार और इस सहाफ़त से जुड़े हुए तमाम अफराद के हक़ में नेक तमन्नाएँ रखता हूँ और उनकी कोशिशों को सलाम करता हूँ और उनकी काविशों को सराहता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरी तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं NGOs के, उनसे ये रिक्वेस्ट है, एक अदबन गुजारिश है कि वो अपना
ये एजाज़ इदारे की तरफ से जो उन्हें दिया जा रहा है वो लेकर, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो जाने की जहमत गवारा न करें, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो एक शहर के, हमारे समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं। और इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं। ये एनजीओ जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है, हम लोग शायद उसमें से अब ये 50-60 की जो लिस्ट मेरे सामने रखी हुई है, बहुत मुश्किल से 15-20 लोग एक दूसरे को जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन सब लोग वाकिफ़ ज़रूर हैं। फैज़ भाई ने क्या खिदमत अंजाम दी ये पूरा समाज जानता है। हमारे जैदी साहब क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं पूरा समाज जानता है। हमारे यूसुफ अंसारी मौलाना आज़ाद विचार मंच के मेरे पुराने दोस्त, रहनुमा और आजकल मेरे शागिर्द भी हैं वो, तो उन्होंने जो हुसैन दलवाई साहब के साथ एमपी राज्यसभा उनके साथ मिलकर जो खिदमत अंजाम दी है ये तमाम लोग जानते हैं। भाई का मैंने पहले जिक्र किया, ऐसे तमाम लोग एक एक अपनी ज़ात में अंजुमन। ये हमारे काजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, MCN उर्दू न्यूज़ के ज़िम्मेदार, ये इतने खामोश अंदाज में कौम समाज की खिदमत अंजाम देते हैं, साथ ही सहाफ़ती फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। और नाम व नमूद से हमेशा दूर रहें। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, मैं पूरे दावे से ये कहूँगा कि इसमें से किसी को भी नाम नमूद तशहीर की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि भाई हमको यहाँ पर आप बुलाएं और ये करें, लेकिन अगर समाज में इस तरह का काम हो रहा है तो ये लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। ये एक अखबार की भी जिम्मेदारी है और एक समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी। ये सलीम सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, क्या इनकी खिदमत है। हमारे तमाम लोग, ये अभी जितने लोगों के मैंने नाम लिया, जितने नहीं लिया, के ग्रुप, तमाम लोग, ऐसे इतनी लंबी लिस्ट है जो वाकई जिन्होंने काम किया है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा के ग्रुप घाटी से, देखिए नाम भी पहला आया, सर्टिफिकेट भी उनका, कि वो आएँ और ये अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर हमारे मेहमानों के हाथों से ये अपना एजाज़ कबूल करें। फूल दे दिए थे। इसके बाद हाँ, तमाम लोग अल फरहान मेडिकल फाउंडेशन है ये एक मास मेरे से औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। नहीं, आज आप हमारे गेस्ट हैं। हेल्पिंग हैंड सोहेल ज़कीउद्दीन, ये चूँकि एक वाहिद ऐसे आदमी हैं शहर में कि जो कई इदारों से जुड़े हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अल बसर फाउंडेशन। ज़रा तालियां बजाइए प्लीज़, हमारे ये लोगों ने रात दिन मेहनत की है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन, मसीउद्दीन सिद्दीकी, जावेद नरगिस ग्रुप, जावेद नरगिस ग्रुप, कदीम मस्जिद कब्रस्तान क्रांति चौक ग्रुप, हैप्पी क्लब, जरा तालियां।
इकदाम फाउंडेशन, फूड फॉर नीडी, शारिक मतीन, नौजवाना ने औरंगाबाद, हंगर फ्री औरंगाबाद, ज़कात फाउंडेशन, आप ही के एक हिस्सा इन्हें समझिए, मिरेकल ट्रस्ट, डॉक्टर आरिफ, ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत, मोईद हशर एंड ग्रुप, ये लोग मस्जिद जमील बेग में साल के 12 महीने शहर के जितने हॉस्पिटल्स हैं 16 हॉस्पिटल्स में मुफ्त खाना 2 वक्त इनकी तरफ से तकसीम होता है। इसके अलावा लंगर का खुसूसी इंतज़ाम मस्जिद में रहता है और मुसाफिर खाने का भी इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है। जो लोग दूर दराज से शहर आते हैं इलाज के लिए घाटी हॉस्पिटल में, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत ये लोगों ने वहाँ पर की है। और हिंदुस्तान के साथ भी हमारे अब्दुल हलीम हशर साहब जब बाकायदे हयात थे, ज़िंदा थे, तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन मेरा इस प्रोग्राम का या मेरे अखबार का कोई भी काम हो, इनके भाई नवेद और ये मोईद आधी जिम्मेदारी मेरी हमेशा कम कर देते हैं। जितना ये आज आपको यहाँ पर दावतनामे का काम ये लोगों ने किया है, इसी तरह मेरे जो लिखा पढ़ी के काम है, करस्पॉन्डेंस के हैं, ये इनके वजह से पूरे पाए तकमील तक पहुँचते हैं। तो मैं आज दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रुप का पूरे। सफ़ा बैतुल माल मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, पयाम इंसानियत मरकज़ तजहीज़ व तदफीन कफन दफन सेंटर, रफ़ीक भाई, शफ़ीक भाई, क्या नाम है, असरार है, इत्तेहाद ग्रुप मौलाना, जमियतुल उलमा अरशद मदनी औरंगाबाद, सहकार फाउंडेशन के ये हमारे जो गैर मुस्लिम बिरादरान हैं, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि इनकी भरपूर पजीराई होना चाहिए। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी इलियास किरमानी नहीं आए, और हमारे खालिद सैफुद्दीन साहब और उसके ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वही ये अवार्ड कबूल कर लें। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एडवोकेट सैयद फैज़ साहब और इनके इदारे से जो फलाही काम होते हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सिद्दीकी सलीम साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी और न जाने कितनी सोसाइटियों के रूहे रवां जो पीछे हमेशा मुखलिस अंदाज में काम अंजाम देते हैं। मेरी आज दिली खुशी है कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, चाहे किसी की हो, लेकिन पीछे हमारे हमेशा सलीम भाई को हमने पाया है जो पर्दे के पीछे रह के लोगों की मदद करते रहते हैं। सलीम सिद्दीकी साहब, रॉबिन हुड आर्मी, ये पूरी टीम, अजिंक्या और उनकी पूरी टीम, ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सड़कों पर, शाहराहों पर इस पूरी टीम ने
रोक रोक कर मजदूरों को, लेबरों को, हिजरत जो लोग कर रहे थे, दूसरे गांव जा रहे थे, उनकी मदद की। आर्ट ऑफ लिविंग पंडित रविशंकर साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और नाम क्या, प्रभजन साहब यहाँ मौजूद हैं। ये किसी प्रोग्राम में मैंने इनको नहीं देखा आज तक, हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि नहीं आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और वो हमारी दावत पर आए। मैं एहसानमंद हूँ। मौलाना अन्नवाचवा समिति, ये देखिए इनकी जवानी का ये हाल है, और घाटी हॉस्पिटल में इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, वो जवान भी पीछे रह गए होंगे। मैं ये समझता हूँ जो ये हमारे सीनियर सिटीजन्स होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और उन्होंने काम किया। एम्बुलेंस हेल्प राइडर्स, जो लोग मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज के लिए जाना चाहते थे, आपको पता है कि एम्बुलेंस की क्या हाल थी, लेकिन इस ग्रुप ने रात दिन मेहनत की और उनको पहुंचाने का काम किया। सेवंकुर ग्रुप, ये टीम देखिए बहुत ही नौजवानों की फ़ाल टीम है, जिसने समाज की जिम्मेदारी को महसूस किया और मैदान अमल में आकर खिदमत अंजाम दी। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सेवा फाउंडेशन वी केयर औरंगाबाद, हम तमाम को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। देखिए, अंजुमन खादिमुल मासूमीन के सदर, उसके अलावा हमारे दोस्त, हमारे इरबाज को तो शायद बचपन से इन्होंने गोद में खिलाया है, एजाज जैदी साहब शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं और मुख्तलिफ हमारी सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं। शहर में एक अच्छे खिदमतगार के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, शहाब मिर्ज़ा और उनके अहबाब, ये नौजवानों का ग्रुप है। से इस्तकबाल कीजिए। आज़ाद युवा ब्रिगेड, मुबीन अंसारी, इतना अच्छा इनका सोशल वर्क है, हर फील्ड में काम करते हैं। और नौजवानों की ये टीम, वसीम और हमारे मुबीन, ये दोनों की रहनुमाई में अच्छा काम कर रही है। एनिमल अभिषेक कादी, ये हमारे आई लव औरंगाबाद का जो एनजीओ है, उसके साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत आगे बढ़कर काम किया। मिलिंद पोटे, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। हिंदुस्तान के देरीना, हमदर्द, खैरख्वाह, बहीख्वाह, मददगार, सरपरस्त रहे हैं और आज भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान को शुरुआती दौर में डॉक्टर साहब ने जो मदद की, उसकी वजह से शायद हम आज अपने ये 19वां सालाना जश्न मना रहे हैं। और उन्होंने, जब भी मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा एक ऐसा दोस्त शहर में है कि मैं चाहे जब आवाज़ दूं, वो मेरे साथ बिल्कुल, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। ऐसे ही हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हैं और मेरे एक दोस्त यूसुफ अंसारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमेशा मेरे साथ
कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे हैं, चाहे यहाँ हो, बम्बई हो या दिल्ली हो। तो नारायण कान काटे साहब घाटी हॉस्पिटल में जो खिदमत अंजाम देते हैं, शिवसेना की तरफ से बहुत रात दिन, ये मैंने इनको देखा है, डॉक्टर साहब आप और हमारे सदर साहब, नारायण भाऊ को हमने रात में 3 बजे अगर फ़ोन किया कि नारायण भाऊ ये ऐसा ऐसा मैटर है देखिए, तो वो नींद छोड़ कर आते हैं, उठकर भागकर आते हैं नारायण भाऊ। ये उनकी खास खूबी है। और अगर एक बार आपने इनको कोई जिम्मेदारी दे दी तो फिर आपको दोबारा फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे ऐसे सोशल वर्कर रात दिन घाटी हॉस्पिटल में मौजूद रहते। आदिल सिल्वर ग्रुप, जीशान खान, सोनी, देखिए हिंदुस्तान का ये प्रोग्राम है, हिंदुस्तान की 19वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हमारे शहर के मेरे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं और एशिया एक्सप्रेस अखबार के एडिटर भी हैं, साथ ही साथ MIM के शहर सदर भी हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं शारिक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि सहाफ़ती मामला है इसलिए आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि मैंने कोशिश ये की थी कि इसमें सिर्फ NGOs को रखा जाए, लेकिन ये चूँकि मेरे जूनियर भी हैं और मेरे करीबी भी हैं, इसलिए तमाम लोगों से माजरत के साथ और ये बताते हुए कि भाई हमने सहाफ़त को थोड़ा इसमें साइड में रखा था और NGOs को हमने जिम्मेदारी के साथ उनका इस्तकबाल करना था, वरना यहाँ पर सारे सहाफ़ी मौजूद होते थे। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में हम बुलाएंगे। डॉक्टर पवन डोंगरे, ये डॉक्टर पवन डोंगरे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट के। इन्होंने लाखों की तादाद में होम्योपैथिक की दवा शहर में आर्सेनिक एल्बम के नाम से डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री ऑफ कॉस्ट। खुद भी डॉक्टर हैं और इससे बढ़कर मेरे करीबी दोस्त, मेरे सरपरस्त एडवोकेट हीरालाल डोंगरे के फर्जंद हैं और ग्राउंड पे रहकर काम करने वाले आदमी हैं और शायद बेटा आज आपकी वजह से मैं महफूज हूँ। एनिमल पेट लवर्स, एनिमल पेट लवर्स, ये डॉक्टरों का एक ग्रुप है जो जानवरों के इस पे बहुत इनका काम है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अगर ये डॉक्टर्स ना हो तो शायद उस मखलूक की तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाए जिसको देख के लोग भागते हैं। स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाना और उनकी निगहदाश्त करना, उनके लिए सेंटर्स कायम करना। इनके शायद 2 सेंटर्स, एक सिटी में और एक दूर सबर्ब में है। अभिजीत जीवनवाल, प्रकाश कोटेचा जैन, ये जैन साहब हैं जो बहुत एक्टिव सोशल वर्कर और लॉकडाउन में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। MCN की न्यूज़ का टाइम है इसलिए काजी साहब को जाना है। बहुत बहुत मुस्लिम यूथ फोरम, देखिए अब जिगर थाम के बैठिए, मेरी बारी आई वाला मामला है। जनाब यूसुफ अंसारी साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच, यूसुफ अंसारी साहब मौलाना आज़ाद विचार मंच के रूहे रवां और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी।
नहीं, मेरे दोस्त भी हैं और शागिर्द भी हैं। नोमान खान सोशल वर्कर, ये बच्चे ने पूरे लॉकडाउन में खाना तकसीम किया। पुलिस के जो साथ कोऑर्डिनेशन करके डिपार्टमेंट के साथ जो पूरा हमारे पहले के कमिश्नर साहब की गाइडेंस में, संजीव कुमार साहब की रहनुमाई में जो काम हुआ शहर में, और इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने, ये दोनों के रहनुमाई में इस ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया। कय्यूम अहमद शेख एनसीपी के आगे भी ये सबके काम में आए। अब अजहर अफसर खान, कॉरपोरेटर अफसर खान साहब के फर्जंद हैं, जिन्होंने आई लव औरंगाबाद के साथ बहुत अच्छा काम किया। ये सोनोने हाँ, एपीआई सोनोने साहब बहुत वक्त निकालकर हमारे दरमियान आए, लेकिन आए, हमें मालूम है कि ये हमारे अपने हैं और जब भी हमने इनको आवाज़ दी हमारे लिए खड़े रहे हैं। आज भी चूँकि शहर में लॉकडाउन का मामला और ये परेशानी कोरोना की चल रही है, वो आए, हमारा एजाज़ भी कबूल करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर साहब, घनश्याम सोनोने साहब की जो खिदमत है वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम है। एक पुलिस ऑफिसर अगर फील्ड पर आकर काम करता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे समाज का नक्शा बदल जाता है, और उसकी मिसाल हमारे इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने साहब हैं। आ जाओ उधर से। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो 2 लफ्ज़ कहें। हिंदुस्तान के अखबार के 19वीं सालगिरह में मौजूद तमाम ज़िम्मेदारान, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा खालिद सैफुद्दीन साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद बदनी साहब, एपीआई सोनोने साहब, खालिद भाई, अयूब भाई हमारे माजी कारपोरेटर, सामने मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल अज़ीम साहब, हाफिज़ साहब, हमारे हाफिज़ शेख मोहम्मद साहब, अबू बकर रहबर साहब, जैदी साहब, डॉक्टर फैज़ साहब, अखबार के एडिटर मोहतरम नायाब अंसारी साहब, उनके फर्जंद हमारी बहन नूरनिसा आपा, मुश्किल हालात में सहाफ़त के पेशे में अखबार को 19 साल तक ज़िंदा रखना, उसको आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम था। वो मेरे भाई, उनकी अहलिया, अब उनके साहिबजादे उनके साथ में मिलकर अंजाम दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये जो फंक्शन उन्होंने मुनाकिद किया, यकीनन कोविड का नुकसान हुआ है, मगर एक बात सामने आई है कि हमारे देश में, इस धरती पर, इस महाराष्ट्र औरंगाबाद में ये बात देखने को मिली है कि इंसानों ने मज़हब, धर्म, ज़ात पात से ऊंचा उठकर खिदमत अंजाम दी है। हमारे हिंदू भाई हों दो, हमारे मुसलमान भाई हों दो, हम सब ने मिलकर एक अच्छा मिशन अदा किया है। और मैं नायाब अंसारी साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इन तमाम खिदमत करने वालों के हौसला अफजाई की, उनकी पीठ थपकी। हमारे बीच हमारे सोनोने साहब एपीआई मौजूद हैं। मैं शख्सी तौर पर जानता हूं, अगर ऐसे ऑफिसर समाज में आ जाएंगे तो जो गलतफहमी पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में है वो दूर हो जाएंगी। ईमानदार, बासलाहियत, सही तरीके से खिदमत अंजाम देने वाला बहुत अच्छा ऑफिसर है। ऐसे ऑफिसर की इन्होंने हिम्मत अफजाई की, बहुत खुशी की बात है। बहरहाल आप हज़रात बहुत देर से बैठे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है। एक बार फिर नायब अंसारी साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे। दूसरी बात, नायब भाई ने कहा कि सहाफ़त, सियासत, भाई ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, हर इंसान अपना हक़ अदा कर रहा है।
सहाफ़त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, सियासत को छोड़ नहीं सकते। मजहबी शख्सियतें हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार बैठे हैं, हाफिज़ साहब, इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर अच्छे अंदाज में काम करना है। इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात होंगे, मुखालफतें मुआफ़क़तें होंगी, इसका मतलब दुश्मनियाँ पैदा नहीं होंगी। मैंने बराक ओबामा की एक किताब उन्होंने नोट किया, ज़िंदगी का है, उसमें एक सेंटेंस लिखा था उसने, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, वी हैड टू हैव द डिफरेंसेस एंड वी यूज्ड टू फाइट टूथ एंड नेल। यानी हम बैठते थे, हम में इख्तिलाफात होते थे, हम में झगड़े होते थे, ना इत्तेफाकी होती थी, मगर कभी ना कभी उसके बाद हम आपस में रिजॉल्व करके एक ताकत के साथ हमारे देश अमेरिका को बनाने की बात करते। उसी तरह से हम इख्तिलाफात के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद एक दूसरे को समझ कर, मिलजुल कर ये माशरे को अच्छा करेंगे, ज़िंदगी के तमाम शोबों में अच्छा काम करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारी चैरिटेबल क्लिनिक जो आई लव औरंगाबाद की पड़ेगांव में चल रही है, आज उसको डॉक्टर साहब के हाथ से उसका इफ्तिताह हुआ था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि डॉक्टर साहब भी उसका इफ्तिताह फरमाएं, क्योंकि लोगों की तरफ से कई नाम आ रहे थे, लेकिन दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, अपना वही जो वक्त पर काम आ गया। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। जैसा मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि डॉक्टर साहब की वजह से आज हम अपना 19वां जश्न मना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा एक अलग रुख ज़रूर दिया है, लेकिन जो आदमी हमारे हमेशा सुख दुख का साथी रहे, हम उसको कैसे फरामोश कर सकते। और डॉक्टर का यानी डिस्पेंसरी की ओपनिंग हो और किसी पॉलिटिकल आदमी से करवाया जाए तो मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन डॉक्टर के हाथ से हो तो हमने डॉक्टर अजीज़ कादरी साहब, जो उस इलाके के ज़िम्मेदार हैं, अच्छे माहिर डॉक्टर हैं, उनको चीफ गेस्ट बुलाया और डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब के हाथ से ओपनिंग हुई, क्योंकि वो इदारा भले हमारे फर्जंद इरबाज का हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे बाप का जो मोहसिन है वो तुम्हारा मोहसिन है। और अब मैं चाहूँगा कि आई लव औरंगाबाद का भी ज़रा फेलिसिटेशन कर दिया जाए, क्योंकि इस बच्चे ने, भले मेरा बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन वाकई आगे बढ़कर काम किया है। मैं समाज उसको अच्छी तरह जानता है। घनश्याम सोनोने साहब बच्चे ने बहुत काम, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी उसी को पिना दो डॉक्टर साहब। कोई शायद ऐसी फील्ड बची हो जिसमें इस बच्चे ने काम नहीं किया हो, या उस इदारे के साथ जुड़कर काम नहीं किया हो। कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने काम को शुरू ज़रूर कर दिया, लेकिन लोगों का जो साथ मिला वो इस बच्चे का काम देखकर लोगों ने साथ दिया। खुर्ची वाला साहब हमारे आई लव औरंगाबाद के इरबाज साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर पठान, शायद एक नाम रह गया उधर, इरबाज किसका? ये खुर्ची वाला साहब शंगरीला ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमने उनका इस्तकबाल किया और हमारे हमदर्द हैं, आई लव औरंगाबाद की हर एक्टिविटीज़ को मदद करते। आमिर पठान साहब मौजूद हैं, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो अपना एजाज़ कबूल कर लें। सोनी, हाँ, ये प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे जो मेहमान हैं उनका इदारे की जानिब से इस्तकबाल बाकी है, इसलिए मैं यूसुफ भाई गुजारिश करूंगा कि पहले
रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी वाला मामला। हमारे मेहमानों का एक बार हम इस्तकबाल कर दें। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब API सोनोने साहब, पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन। साजिद बुके बुक मैंने कहा था मेरा आधा काम मेरी अहलिया करती है, उसने अभी आधा काम देखी। हमारे एशिया एक्सप्रेस के एडिटर इरबाज करेंगे। इरबाज बाहर है, तुम खालिद सैफुद्दीन साहब इंजीनियर चीफ गेस्ट आज के हमारे। आज आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारे हो गया ना, सोनोने साहब API, आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो काम किया वो वाकई इंसानियत के जज्बे से काम किया और बिला तफरीक काम किया, हर फील्ड पे काम किया। लोगों को खाना खिलाया, लोगों की मेडिकल हेल्प की, लोगों के जो मसले थे घरेलू तक के हल किया आपने। ये आपकी खिदमत है। और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की जब से जिम्मेदारी आपने संभाली है, एक अखबार का एडिटर होने के नाते मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि उस पूरे एरिए में सुधार आ गया है, समाज में एक नई बेदारी आई है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने में, एक दूसरे की मदद करने में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो API सोनोने साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ रुकन, हमारे रहनुमा, इस अखबार के पुराने हमारे शुरुआत से जो सरपरस्त हैं, हमारी मदद करते रहे हैं, हमारे साथ हमेशा हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर हमारे लिए खड़े रहते हैं। रुको ना। चंद्रकांत खैरे साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। खैरे साहब आज बहुत मसरूफ़ थे, अभी भी शायद मेरे इल्म में ये है कि आप सिग्मा हॉस्पिटल से, बहुत इमरजेंसी केस किसी का था, उसके लिए आप सिग्मा हॉस्पिटल में थे और वहाँ से सीधा हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। घनश्याम सोनोने साहब 2 मिनट के लिए बोलेंगे, फिर आप। आपल्या सर्वांचे आदरणीय अदनान आवाज आपल्या सर्वांचे आदरणीय, ज्यांचं आत्ताच आगमन झालं, असे आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान खैरे साहेब, जे आपल्यासाठी एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व आहे। त्याचबरोबर कादरी साहब, शारेक नक्शबंदी साहब, सम्माननीय व्यासपीठ, मेरे सर सामने बैठे बुजुर्ग, सभी आदरणीय व्यक्तिगण। मुझे लगा था कि मैं लेट आ गया इसलिए बच गया, मगर क्या करें, कादरी साहब का प्रेम, मेरे प्रति उनके दिल में अच्छाई ये रहा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे आवाज़ देके बुलाया
मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरे पहले उन्होंने बहुत आपके साथ एक दिल की बात की है, हार्ट टू हार्ट। जो काम किया उन्होंने उनके अच्छे वाणी से यहाँ पे आप सभी के सामने रखा है। मैं भी वो सुनकर बहुत अभिभूत हूँ। मैं जब भी उनको सुनता हूँ तो मुझे बड़ा एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो मुझे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, या कुछ पहले दिन याददाश्त हो जाते हैं। आप सभी लोगों ने कोविड के पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में जो काम किया, ये काबिल तारीफ है। ये इंसानियत को एक ऊंचाई पे लेके जाने वाला काम है। कुछ दिन पहले मुझे नोमान ने एक कुरान की प्रत दी थी, पवित्र कुरान साहब की, वो उसका हिंदी में अनुवाद है। 4-5 दिन से जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो खाना खाने के पहले उसके पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक में जो लोगों ने काम किया वह सही, ऊपर वाले ने जो एक रास्ता बताया वो रास्ते पे चल रहे हैं। ऊपर वाले के जो मर्जी है वो मर्जी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। ये काम अल्लाह को, भगवान को प्यारा है। ये काम एक मानवता का है, एक इंसानियत का है। पैंडेमिक में जो टीम वर्क से यहाँ पे दिखाई, भाईचारा दिखाया, इसको अपने को अभी बरकरार रखना है। मुझे नाज है कि इसको बरकरार रख के अपना जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद सिटी के लिए एक ये मिसाइल बन जाए, दूसरे के लिए एक आदर्श बन जाए। और मुझे अपने साथ, तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो वो टाइम के जो सीपी साहब थे, चिरंजीव प्रसाद सर, और अभी जिनके मौजूदगी में मैं काम कर रहा हूँ, डॉक्टर निखिल गुप्ता सर, उनके गाइडेंस में मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, काम करते रहूँगा। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे याद रहेगा। ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरे एक लाइफ का संचित है। जो अच्छा काम करते हैं वही ऊपर वाले को, अल्लाह को प्यारा होता है। इसलिए अपन ये काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इससे हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे, कंधे को कंधा लगा के। जब भी पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ सहायता लगी तो उसके लिए मैं तत्परता से आपके साथ रहूँगा, हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।